पंढरपूर की वारी भेटी लागी जीवा लागे निसे आस पाहे रातन दिवस वाट तुझी। हे प्रभु, तुझसे मिलने की आस लगी है। अब तो रात और दिन उसी के इंतजार में निकल रहा है। संत तुकाराम की यह अभंग वाणी दर्शाती है कि जिस तरह चातक पक्षी बारिश की एक बूंद के लिए तरसता है, उसी तरह सभी वारकरी अपने विठु मावली यानी पंढरीनाथ को मिलने के लिए तरसते हैं। आषाढ़ी एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, के दिन महाराष्ट्र के चंद्रभागा नदी के तट पर बसे हुए पंढरपुर में यह महायात्रा होती है। इस यात्रा में महाराष्ट्र के कोने कोने से बाहर से भी लोग आते हैं। जिसके मन में भक्ति भाव हो, वह हर जाति या धर्म का इंसान इस यात्रा का हिस्सा बन सकता है। पंढरपुर की भगवान विठलनाथ से मिलने के लिए लोग अपने घर से पैदल यात्रा करने के लिए निकलते हैं। उसे वारी कहते हैं और वारी करने वालों को वारकरी। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन देना, पर स्त्री को माता समान देखना, किसी अन्य के लिए अपने मन में कोई मत्सर नहीं रखना, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करना, संतों पर प्रेम करना, गीता भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़ना, अपना हर काम भगवान के लिए करना, गृहस्थाश्रम का धर्मपूर्वक पालन करना, भगवत धर्म के मार्ग पर चलना, ऐसा भक्तिमय जीवन यह वारकरी व्यतीत करते हैं। एकादशी के लगभग 20 से 25 दिन पहले से यह वारकरी अपनी अपनी जगह से छोटे बड़े समूह बनाकर निकलते हैं। उसे डिंडी कहते हैं। अनेक संतों की पालकी निकलती है, जिसमें उनके पदचिन्ह होते हैं। उसकी सविस्तर पूजा करके यह पालकी अलग अलग तिथि को अपनी अपनी जगह से निकलती है। उसे पालकी प्रस्थान कहते हैं। संत तुकाराम महाराज के देहू से, संत एकनाथ महाराज की पैठन से, संत ज्ञानेश्वर महाराज आळंदी पुणे से, संत सोपान काका सासरवट पुणे से, संत चांगवटेश्वर इंदापूर, संत नामदेव नरसी हिंगोली कौंडिण्यपूर जिल्हा अमरावती, आदि शक्ति संत मुक्ताबाई जलगांव और संत निवृत्तिनाथ त्र्यंबकेश्वर से पालकी निकलती है। सभी डिंडियाँ पालकी प्रस्थान से पहले उन जगहों पर जाकर मिलती हैं और फिर पालकी के साथ वहां से रवाना होते हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर इनकी पालकी। पालकी प्रस्थान के समय उन मंदिरों को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाखों की तादाद में वहाँ जनसमुदाय होता है। ऐसी कथा है कि एक समय में आळंदी से संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी प्रस्थान के समय मंदिर के शिखर का कलश हिलता था, जैसे वह पालकी के प्रस्थान करने का संकेत दे रहा हो। सिर्फ इसी वक्त यह दृश्य देखने को मिलता था और जमीन आसमां विट्ठल विट्ठल नाम से गूंज उठता था। लगभग 1000 सालों या शायद उससे भी पुरानी यह प्रथा पूरा वातावरण विट्ठलमय कर जाती है। अबोध वृद्ध छोटे बड़े सभी ज्ञानोबा तुकोबा माऊली माऊली विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल का जय घोष करते हुए पखावज ताल मृदंग के ताल पर नाचते गाते लाखों लोग अपनी विट्ठू माऊली से मिलने आगे बढ़ते जाते हैं। किसी के हाथ में केसरी झंडा, किसी के सिर पर तुलसी वृंदावन, तो कोई तुकाराम गाथा लेकर चलते हैं। बारिश पानी उतार चढ़ाव हुए यह सभी वारकरी प्रभु भक्ति में लीन अपने अपने भाव से ओत-प्रोत आनंद आश्रु से भरे अपने प्रभु से मिलने की आस लिए बढ़ते ही जाते हैं। आसपास का पूरा वातावरण विट्ठलमय
भक्तिमय करते जाते हैं। ऐसे भक्तों का तो प्रभु भी बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चों का विठ्ठल माऊली तो माऊली जगाची, विठ्ठल माऊली तो माऊली जगाची, माऊली मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला विठ्ठला। धन्यवाद। आपको यह पोस्ट अगर पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और आपको इस पोस्ट को अगर पढ़ना है तो हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय हरि विठ्ठल।